विवेक विहार अग्निकांड पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी पोस्ट किया। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जा रही है। विधायक, निगम पार्षद राहत कार्य में सहयोग करें। ये देखिए, ये वही पोस्ट है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संज्ञान लेते हुए ये पोस्ट किया और कहा कि हर संभव मदद दी जाएगी। प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जा रही है। विधायक, पार्षद राहत कार्य में सहयोग करें, ये कहा गया। आधी रात ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। अब आपको आगे बढ़ते हुए उन चश्मदीदों के बयान दिखाते हैं, उनके बयान सुनाते हैं जिनके सामने 4 मंजिला इमारत में आग लगी और 3 परिवार उजड़ गए। घर में लग रही है सर, ये पीछे बैक साइड। मैं बिल्कुल साथ वाले घर में रहती हूँ। मुझे धुएं की स्मेल आई सोते हुए, तो मुझे लगा शायद मेरे ही घर में आग लग गई है। और मैंने उठ के देखा तो मैंने अपना एसी बंद किया और फिर मैं अपनी बेटी के रूम में गई तो बेटी का रूम पूरा धुएं से भरा हुआ था। तो मुझे लगा शायद मेरे ही घर में आग लग गई है। मैंने बालकनी में झांका तो एक पूरा धुएं का फ्लो इनकी बालकनी से हमारे यहाँ आ रहा था। तो बड़ी पैनिक सिचुएशन हुई। मैं भागी और बच्चों के रोने की, लोगों के रोने की आवाज़ आ रही थी। मेरे मित्र हैं सम्यक जी जैन, यहाँ पे इसी बिल्डिंग में, और एक फ्लोर में वो 3 लोग थे। बाकी नीचे वाले फ्लोर में भी कैजुअलिटी हुई है, वहाँ बता रहे हैं शायद 4-5 लोग थे। उसके नीचे सेकंड फ्लोर से बेसिकली ये कोई शॉर्ट सर्किट हुआ और आग जो है, आग ने सेकंड, थर्ड और फोर्थ तक वो पूरा नीचे पेट में ले लिया, वो जल के पूरा राख हो गया। तो पैनिक के हालात वहां पर बन गए थे। चश्मदीदों ने बताया आधी रात हुआ क्या था। और दिल्ली के विवेक विहार से ही पुनीत शर्मा लाइव हमारे साथ बने हुए हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पुनीत, बालकनी में जाल लगा हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स घर पे लगे हुए थे, अपनी सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं, अपनी सुविधा के लिए जाल लगाया हुआ था, और एसी जो लोग अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करते हैं, गर्मी का मौसम है, वही चीजें इस तरीके से जानलेवा साबित हो जाएंगी, ये तो परिवार ने कभी सोचा ही नहीं होगा। देखिए, दिल्ली के विवेक विहार में जिस तरीके से 3 अलग अलग जैन फैमिली रात को खाना खाकर अपनी ख्वाबगाह में गई थी कि अगले दिन वो लोग एक नई शुरुआत करेंगे अपनी ज़िंदगी की, लेकिन रात को 3:47 पर फायर ब्रिगेड की टीम को कॉल करनी पड़ गई क्योंकि एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ। आग सेकेंड फ्लोर पर लगी सबसे पहले और उसके बाद तीसरी मंजिल और पहली मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। ये जो आप फ्लैट देखेंगे, ये दरअसल 4 मंजिला है और हर फ्लोर पर 2-2 फ्लैट बने हुए हैं, लेकिन 6 फ्लैट इस आग की जद में आ गए। उनके अंदर जो घर का सामान था वो काफी ज्यादा जल चुका था। और सबसे बड़ी बात यह है कि भागने की उन लोगों ने कोशिश की। आलम यह है कि जो गैलरी यहां पर आपको नजर आ रही है, इस गैलरी से 2 बच्चों को नीचे भी सेकंड फ्लोर से फेंका गया, जिससे उनकी जान तो बच गई, जख्मी हुए हैं, लेकिन जो बाकी के लोग फंस गए थे वो लोग इस आग की चपेट में आ गए। दरअसल बताया जा रहा है कि ऊपर की तरफ लोहे के ग्रिल लगे रखे थे ताकि सुरक्षा के लिए बाहर का कोई शख्स ना आ सके। और जब फायर की टीम यहां पर पहुंची तो गैस कटर के जरिए उस ग्रिल को तोड़ करके उनको अंदर जाना पड़ा। दूसरी बात, जो जीना था वो सिर्फ एक ही जीना था और जो दरवाजे घरों में लगे हुए थे ज्यादातर घरों में, वो ऑटोमेटिक लॉक था उनमें। जब आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो जो लॉक थे वो जैम हो गए, वो लॉक नहीं खुले। और यही वजह, जो तीसरी मंजिल पर कमरे के अंदर एक जगह से ही 5 जो डेड बॉडी हैं वो भी निकली है। इसके अलावा कुछ लोगों ने ऊपर की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन जब मुमटी में ऊपर पहुंचे तो वहां पर भी लॉक लगा हुआ था, वो भी नहीं खुल पाया और वहां पर भी जो है जली हुई लाशें मिली है। तो पहले फ्लोर पर 1 लाश मिली है, सेकंड फ्लोर पर 5 लाशें मिली है और जो थर्ड फ्लोर मुमटी है वहां पर भी लाशें मिली हैं। 1 बच्चे, 2 महिला और बाकी 6 पुरुषों की दर्दनाक मौत हुई है। बताया जा रहा है कि 100% जली हुई हालत में है, पहचान भी नहीं हो पा रही है कि पुरुष की है या महिला की है। डीएनए के जरिए अब उनकी पहचान की जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि 14 से ज्यादा फायर टेंडर यहां पर पहुंचे थे। जब 3:47 पर यहां पर पहुंचे, उसके बाद 8 बजे के बाद आग पर काबू पाया जा सका, यानी कि लगभग 4.5 घंटे के आसपास इन लोगों को मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद कूलिंग ऑपरेशन किया गया और उसके बाद सर्च ऑपरेशन किया गया। 15 लोगों को यहां से रेस्क्यू किया गया। अभी भी कुछ लोग यहां पर जख्मी हैं और कारण अभी तक जो शुरुआती जांच में निकल कर आ रहा है वो यही है कि एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ था। यानी कि जब हम लोग अपना घर बनाते हैं, करोड़ों रुपए इन घरों की कीमत है, यानी एक घर की कीमत लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
जब हम लोग घर बनाते हैं तो उसमें अपनी सुरक्षा के लिहाज से ताले भी लगाते हैं, ऑटोमेटिक लॉक भी लगाते हैं। हर घर में, हर कमरे में अब एसी होता है। टेम्परेचर 45 डिग्री के पार जा रहा है, तो ऐसे में गर्मी से निजात पाने के लिए एसी लगभग 24 घंटे चलाई जाती है और ओवरलोड पड़ने के कारण कई जगहों पर शॉर्ट सर्किट होता है। यहाँ पर भी एसी में शुरुआत में सेकेंड फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट हुआ था, जो अभी तक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है, जिसके बाद जो आग थी वो काफ़ी ज़्यादा फैल गई। लेकिन निकलने की अगर बात की जाए, जब आग लगती है तो लोगों को निकलने की कोशिश करनी होती है। निकलने की बात की जाए तो सिर्फ एक जीना था, वहां पर आग फैल चुकी थी, धुआं बहुत ज्यादा था। स्मोक की वजह से लोगों के दम भी घुटने के बाद वो लोग बेहोश होकर के नीचे गिरे। 9 लोगों की जान चली गई और कई लोग झुलस गए। पुनीत शर्मा आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां पर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, ये भी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं, आपको अब आगे 2 और तस्वीरें दिखाते हैं, जो कि पहली तस्वीर इमारत की होगी जहां भीषण आग लगी, 9 लोगों की मौत हो गई, करीब 3 परिवारों की खुशियां उजड़ गई। और दूसरी तस्वीर ये देखिए टीवी स्क्रीन पर, एसी बना हादसे का कारण। परिवार की तस्वीर है ये, रोते बिलखते परिजनों की तस्वीरें। लोग परेशान हो रहे थे, वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर रातों रात ये हुआ क्या। जब तक कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो गई थी। 9 लोगों की जान चली गई। टीमें मौके पर पहुंची, रेस्क्यू किया गया, लेकिन 9 लोगों की जान चली गई। दूसरी तस्वीरें रोते बिलखते परिजनों की हैं। तो जिस वक्त अग्निकांड हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उस वक्त संवाददाता शालिनी वाजपेयी भी मौके पर मौजूद थी। शालिनी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो 3:45 बजे के आसपास जो फायर ब्रिगेड को जो कॉल की गई थी, वो वक्त था 3:45 बजे सुबह का। और चूँकि सुबह का वक्त लोग गहरी नींद में होते हैं, उस वक्त आग जो लगती है वो सबसे पहले वो जगह देखिए जहाँ से आग की शुरुआत हुई। ये 2nd फ्लोर है और बाहर की तरफ को आप देखेंगे एकदम काला आपको जो नज़र आएगा, तो वहीं से आग की जो शुरुआत होती है। और एसी में शॉर्ट सर्किट बताया जाता होता है, उसके बाद ब्लास्ट होता है और उसकी आग जो है वो आग की लपटें ऊपर तक जाती है, तो इसलिए आग जो है वो ऊपर की तरफ को बढ़ती है। पीछे वाले फ्लैट चूँकि आप देख सकते हैं कि वहाँ तक टीम जो आई थी फायर ब्रिगेड की टीम, उसको पहुँचने में पीछे तक वक्त लग गया, क्योंकि आग तेज़ी से बढ़ रही थी ऊपर की तरफ को। इस वजह से वो पीछे तक समय से नहीं पहुँच पाए, इसलिए तमाम लोग अंदर फंसे रह गए। और कुछ लोगों आगे की तरफ जो लोग रहते हैं वो तो किसी तरह से निकल गए, लेकिन जो पीछे जो लोग हैं उनके लिए वो ये वक्त जो है उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल रहा।